इंग्लिश जो है एक ऐसी भाषा है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा भी है। एक हमारी भाषा होती है जिसमें हम जन्म लेते हैं। हर बच्चा वो चाहे जहां रहता हो उसकी एक अपनी मदर टंग होती है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान भी बहुत दूर तक फैला हुआ है जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। हम लोग अधिकांशतः हिंदी भाषा में बात करते हैं। जिस भाषा के संपर्क में आकर के हिंदी में लिखेंगे इसे हिंदी। तो हिंदी जो है हमको जहां जो बच्चा पैदा होता है जिस भाषा में उसके माँ बाप बात करते हैं उस भाषा को सीखने के लिए उसे कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। समय के साथ साथ वो व्यक्ति उस भाषा को सीख जाता है। लेकिन जब हम लोग दूसरी भाषा को सीखना चाहते हैं तो भाषा हमें कठिन लगती है। इंग्लिश महत्वपूर्ण भाषा इसलिए है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो आपको इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो ना तो आपको वहां किसी से बात करने में कोई दिक्कत होगी। वो चाहे रूस हो, जर्मनी हो, जापान हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, या भारत के उस कोने में आप चले जाइए जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है। हमारे यहाँ मलयालम, उड़िया, तमिल बात नहीं। हमारे यहाँ मलयालम, उड़िया, तमिल, मराठी तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। वहां अगर हम गए यस सर और हमको हिंदी के अलावा दूसरी भाषा नहीं आती है तो हम कोई बात नहीं कर पाएंगे उनसे। अपने लिए कोई सामान भी खरीदना होगा दुकान से तो दुकानदार को बताने में हमको कठिनाई होगी। लेकिन अगर हमको इंग्लिश आती है, ममता अगर इंग्लिश आती है, केवल क्या आती है, इंग्लिश आपको आती है तो केवल इंग्लिश की वजह से आप कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी बात को इंग्लिश में कह देंगे तो लोग समझ जाएंगे कहीं भी। लेकिन अगर आप भारत के उस कोने में जाइए, जैसे बंगाल में जाइए, बंगाली लोग जानते हैं वहां पर हिंदी बोलने में दिक्कत होगी। पंजाब चले जाइए, वहां पंजाबी लोग बोलते हैं, हालांकि पंजाबी हिंदी के करीब होती है। तो जितने पंजाबी हैं हमने देखा है वहां पर वो हिंदी समझ जाते हैं। हम उनकी बात को नहीं जान पाते हैं वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर अपनी बात हम हिंदी में कह देंगे पंजाबी लोगों से तो हिंदी वो सही समझते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई राज्य हमारे ऐसे हैं जहां पर हमको हिंदी में हमारा काम नहीं चल पाता है तो वहां पर हमारे लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं टिप्स इतनी आसानी से कि आप अंग्रेजी को आसानी समझ जाएं। आज जो है जो मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा ध्यान से अगर आप सुनेंगे हमारी बात को समझेंगे तो इंग्लिश बहुत ही आसानी से आप कैसे समझ जाएंगे। इंग्लिश समझने में इतना आसान है से मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसकी वजह से जिसको प्रयोग करके आप बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे। इंग्लिश बहुत आसान लगेगी आपको। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी जो भाषा होती है जैसे हिंदी, ठीक है ना, हिंदी मान लीजिए, तो क्या कारण होता है कि छोटा बच्चा हिंदी को सीखने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। समय के साथ साथ 2 साल का बच्चा भी आपसे हिंदी में बात कर लेता है, नहीं कर लेता है? बच्चा अगर 2 साल का है तो हिंदी में बात कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि हम 20 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं स्कूलों में, फिर भी हमको अंग्रेजी बोलने में संकोच होता है। अंग्रेजी बोलने में संकोच होता है, हम समझ नहीं पाते हैं या फिर इंग्लिश से हम भागते रहते हैं। जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो कहते हैं थोड़ा दूरी बनाओ, वहां हम लोग मौन जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो बच्चों हमें फोकस करना होगा अपने उस बच्चे पर। किस बच्चे पर? हम स्वयं बच्चे थे ना, हमको किसी ने हिंदी बोलना सिखाया नहीं? सिखाया ना, हम लोग हिंदी बोलते चले गए। बोलते गए कि नहीं बोलते गए? क्यों? हम तो आता है आपको हिंदी बोलना ना, हिंदी बोल लेती हो तो किसी ने आपको हिंदी बोलना बताया था? किसी ने बताया? क्यों नहीं सीखा? किसी ने बताया हिंदी बोलना? बताओ, बता सकते नहीं सिखाया ना, तो फिर हम कैसे सीख गए? बहुत आसानी से आपको ध्यान देना होगा कि हमने हिंदी कैसे सीखी। हमारा आज का जो क्लास है बच्चों वो इसी पर बेस्ड रहेगा कि जैसे हम हिंदी सीख गए या बंगाल के बच्चे बंगाली सीख लेते हैं और तमिलनाडु के बच्चे तमिल सीख लेते हैं, अंग्रेजों के बच्चे अंग्रेजी सीख लेते हैं, जर्मन के बच्चे जर्मन में सीख बोल लेते हैं, तो वैसे हम भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। आसान सा टिप्स, बहुत आसान सा टिप्स। तो क्या करेंगे इसके लिए? क्या पहला टिप्स क्या होगा? सबसे पहले जो चीज आपको दिखाई पड़ता हो उसका अंग्रेजी में, उस हिंदी को अंग्रेजी बना लीजिए।
या आपको बंगाली आता है तो बंगाली वर्ड को इंग्लिश बना लीजिए, या आपको मलयालम आता है, जर्मन आता है, फ्रेंच आता है, मान लीजिए आपको क्या कहते हैं तमिल आता है, कन्नड़ आता है, गुजराती आता है, तो आप उस वर्ड को अंग्रेजी जैसे मान लीजिए पहले अपना शरीर होता है ना, तो शरीर के सभी पार्ट के नाम को आपको आसानी से अंग्रेजी में सीख लीजिए। पार्ट ऑफ बॉडी, आपके बॉडी के जितने भी अंग हैं सबकी अंग्रेजी। उसके बाद आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में जो आपको सराउंडिंग में चीज दिखाई पड़ती हो, स्कूल की चीजें हैं, स्कूल थिंग्स, इनकी आप अंग्रेजी सीख लीजिए, इनकी आप अंग्रेजी सीख लीजिए। फिर जिस घर में आप लोग रहते हैं, आपके घर में जितने भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे पार्ट्स हैं, जितने बर्तन हैं, जितने भी बर्तन हैं, ठीक है, उन बर्तन को केटल, मग, ग्लास, जग जो भी आपका है सबके आपको अंग्रेजी में वर्ड पार्ट्स ऑफ योर होम या हाउस, ठीक है। और क्या हो सकता है सराउंडिंग में जो दिखाई पड़ रहा है, जैसे फील्ड है सामने, फील्ड, फिर उसके बाद जो आपके फील्ड में दिखाई पड़ रहा है जैसे ईंट है, ईंट, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स मतलब ईंट, फिर वो हैंड पंप लगा हुआ है, आप हैंड पंप को अंग्रेजी सीख लीजिए। गेट, आपका स्कूल का गेट है, गेट लिखिए। और ये जो आपका ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है ये एक दीवार पर है ना, तो दीवार की अंग्रेजी क्या होती है बताओ नैन्सी? वॉल, हाँ जोर से बोलो, वॉल है ना, तो ये वॉल हो गया। ये क्या है नैन्सी? हाँ चेयर। ये क्या है? टेबल। ये क्या है? टाइल्स नहीं, टाइल्स लगी है, टाइल्स किसमें लगी है? फ्लोर, फर्श, फर्श है ना। इसके बाद ये गेट हो गया, ये ग्रिल बनी है ना, ग्रिल सीख लीजिए। यानी जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा हो, आपका ये क्या है? ये क्या है जो पकड़े हैं? हेयर है। ये किसमें लगा है? हेड, हेड में, हाँ ठीक है, हेड है ना, हेड में लगा हुआ है। उसके बाद आपकी जितने बॉडी पार्ट है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? ये माथा दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फोरहेड। बाकी मस्तिष्क को तो ब्रेन बोलते हैं ना, अंदर जो है वो ब्रेन है। तो ब्रेन के ऊपर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये फोरहेड है। ये आपका ये क्या है? गला, क्या कहते हैं? थ्रोट, हाँ थ्रोट है। और नेक है, नेक माने गला है। तो इसके बाद ये क्या आपका? ईयर, ये माउथ है, ये शोल्डर है, ये थंब है, ये फिंगर है, ये स्टमक है, स्टमक है ना, ये स्टमक है। और ये क्या है? लेग है ना, फुट है, लेग है। ये आपका पाम मतलब हथेली है। यानी सारी चीजें आपको अंग्रेजी में अपने बॉडी पार्ट का कर लीजिए। स्कूल में जो दिख रहा है उसमें सभी चीजें आप लोग वर्ड देख के, जो वर्ड आपको ना आता हो वो पूछ करके, देख करके, डिक्शनरी देख करके आप रख लीजिए। उसके बाद घर में जब जाइए तो घर में जितने भी सामान आपके हैं सबकी हिंदी में सूची बना लीजिए। आप हिंदी में एक सूची बनाओ, फिर आगे उसके आगे लिख दो। प्रयास करो बोलने का, जितना भी वर्ड उसको आता हो अंग्रेजी में आप इंग्लिश बोलोगे। जैसे बच्चा छोटा सा होता है तो पहले क्या बोलता है? मम्मा बोलता है, फिर मम्मा के बाद पापा, बुआ, भैया बोलता है। उसके बाद आप दिखाते हैं खिलौना, तो वो खिलौने के हिंदी में खिलौना जो होता है, वो बेटा घोड़ा चाहिए आपको, कार चाहिए, ये तो कहते हैं हम लोग, तो वो बोला सकता है कार दे दो, फिर दे दो वर्ड अपने आप आ जाएगा। जो उसका वर्ब होता है, जब आपको कुछ वर्ड इंग्लिश के आ जाते हैं, जब नाउन आप सीख जाते हैं, तब आपको क्या चाहिए? आपको तब चाहिए वर्ब, क्रिया, बिल्कुल क्रिया, आपको क्रिया। क्योंकि खिलौना बच्चे आपको पता लग गया कि ये क्या है? चेयर है, लेकिन चेयर का प्रयोग आप तभी कर पाओगे जब आपको बैठने की अंग्रेजी आएगी। तो आपको सिट, तो सिट, सिट दी चेयर, कुर्सी पर बैठो, सिट ऑन द चेयर। अब ऑन और द का प्रयोग आपको करना अपने आप धीरे आ जाएगा जब आपको, तो कहने का आशय है कि पहले जितना वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा हो, प्रकृति में जितना चीज टहल रहा हो, सबकी अंग्रेजी सीख लो, ठीक है ना, अपने बॉडी पार्ट को। फिर एक और है, आप फलों के नाम याद रख लो, फ्रूट्स, क्या करो? फ्रूट्स नेम। फिर आप वेजिटेबल नेम, वेजिटेबल नेम। फिर एनिमल नेम, क्या करेंगे? एनिमल नेम। फिर इंसेक्ट नेम। फिर क्लॉथ नेम, जितने कपड़े जितने तरह के होते हैं, जैसे स्वेटर है, शर्ट है ना, ट्राउजर है, लोअर है,
जीन्स है, ठीक है, फ्रॉक है, कैप है, इन सभी चीजों के नाम आपको याद आना चाहिए। शूज है, जब आपको जितना भी दिखाई पड़ रहा है हजारों वर्ड आपको ऐसे तैरता मिल जाएगा, फ्लोटिंग वर्ड्स ऑन योर सराउंडिंग्स, आपके वातावरण में तैरते हुए शब्द आपको मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, बहुत आसान अंग्रेजी मिल जाएगी। और जितना आपको वर्ड आता हो उसको अंग्रेजी बोलना सीख लो। स्कूल में आप बोलो, घर पर जाओ तो बोलो, मम्मी पापा से कुछ वर्ड इंग्लिश बोलो, उनको भी आ जाएगा। जब आप कहोगे कि मम्मी टॉवल कहाँ है, मुझे नहाना है, या मम्मी टॉवल कहाँ है, मैं बात करने जा रही हूँ, ठीक है, तो वो कहेंगी बिटिया टॉवल कह रही है, कुछ होगा। अच्छा ये चीज उनको पकड़ के दिखा दो कि मम्मी चलो ये टॉवल से बोलते हैं, मम्मी ये सोप है, इसको सोप बोलते हैं, तो मम्मी को भी सोप आ जाएगा। मम्मी मुझे काम चाहिए, काम मतलब कंघा कंघी, तो कहेंगे काम क्या होता है बेटा, तब लाके उनको पकड़ाओगी तो मम्मी को काम आ जाएगा, मम्मी को टॉवल आ जाएगा, मम्मी को सोप आ जाएगा, मम्मी बाथरूम का यूज करना जान जाएंगी, बाथरूम का मतलब बाथरूम क्या होता है, हालांकि बाथरूम तो सरल है, सब लोग जानते हैं, तो उनको हर चीज अंग्रेजी में बोलोगी। किचन में जाओगी तो नाइफ पकड़ाओगी मम्मी को, ठीक है, हर चीज को अंग्रेजी में बोलोगी, तो आपके घर का माहौल अंग्रेजी वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे माहौल बनाते बनाते आपको बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के आ जाएंगे, मम्मी को भी आ जाएगा, छोटे भाई को भी आ जाएगा, बहन को आ जाएगा, सबको आ जाएगा, नहीं तो पूरे घर को आप दूसरी भाषा जो आपकी होती है सब बदल जाएगा बेटो, पूरा घर की भाषा जो आपकी बदल जाएगी और आपको इंग्लिश हो जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अंग्रेजी के वर्डों को आसानी से सीख जाओगे। ये बात आपको हेल्पफुल लगती है नहीं लगती है? तो आज से क्या करोगे आप लोग आज से जितने भी वर्ड हो पाएंगे उसमें क्या करोगे, इंग्लिश का प्रयोग करना सीखोगे। हिंदी आपको अच्छे से आ रही है, मैं जान रहा हूं, अंग्रेजी भी आपको आती है लेकिन हिचकिचाहट है, तो मैंने आपको बताया, जो टिप्स दिया है कि जितने वर्ड आपको दिखाई पड़ रहे हो, जितनी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही हो, सारे वस्तुओं के अंग्रेजी में नाम नोट कर लो, कुछ चीजों को रट डालो। उसके बाद में आप जब आपके पास नाउन हो जाएगी तो आप क्या लाओगे, खोज के लाओगे वर्ब मतलब नहाना, बाथ, खाना, ईट, पढ़ना, रीड, पहनना, वियर, हाँ, कूदना, जंप, दौड़ना, रन, झगड़ा करना, क्वेरल, हंसना, लाफ, जितना भी में ना आ जाता हो ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, रोना, गाना, जगना, झगड़ना, खुश करना, खुश होना, चलना, फिरना, दौड़ना, धूपना, सब ये वर्ब हैं। क्या है ये? वर्ब हैं। इसको नाउन से जोड़ा जाता है, जैसे कुर्सी पर बैठना, किताब पढ़ना, टोपी लगाना, शूज पहनना, टाई बांधना, ठीक है, स्नान करना, खाना खाना, किताब पढ़ना, पत्र लिखना। ये आपने पहले नाउन सीखा, उसके बाद उसको करना सीख लिया, तो आपका पहले नाउन तैयार हो गया बढ़िया से। आप स्वयं ही नहीं अपनी मम्मी को भी सिखा सकते हो अंग्रेजी बोलना, मैं तुम्हारी क्या बात करूं, पापा को सिखा सकते हो अंग्रेजी बोलना। जो आप पढ़ो घर में माहौल तैयार कर लो, पूरा आपके घर में दूसरी भाषा जो सेकंड लैंग्वेज आपकी होती है। आज के डेट में बच्चों आप कोई परीक्षा पास करोगे बढ़िया, तो उसमें कहा जाता है कि आपको कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। एक तो वो भाषा जिसमें आप जन्म लिया है, वो अपने आप आ जाती है, उसी की तरह इसको भी बनाओ। जैसे मैंने हिंदी सीखा है वैसे मैं अंग्रेजी सीखूंगी, तो सीख जाओगे नहीं सीख जाओगे? तो आप लोग जैसे हिंदी सीखे हो वैसे अंग्रेजी सीखना प्रयास करना चाहोगे, तो आज से भाई हिंदी तो हम तब सीख लेते हैं जब हम पैदा होते हैं, कुछ हमको आता ही नहीं है, तब तो हम सीख जाते हैं, और जब हमको इतना चीज आने लगा है तो ये आसान हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अगर आप चाहोगे प्यारे बच्चों, तो आपको 6 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं मैं 6 महीने का लेता हूं कि 6 महीने से रोज आप 10-20 वर्ड नए बनाओ, सीखो, और जितना संभव हो सके उतना बातें अंग्रेजी में करो। अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो अंग्रेजी में। कुछ मांगना हो तो प्लीज गिव मी दिस बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर book, your pen, your copy, your tiffin, your lunch, your bread, your purse, ठीक है, जो लाया है बच्चा उसे मांगिए, और ऐसे ऐसे एक एक वर्ड सीखते सीखते उससे भी कहिए कि तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए। जितना आपको अंग्रेजी वर्ड आए उतना बोलना शुरू कर दो, तो बच्चों बहुत जल्दी तुमको अंग्रेजी में आ जाओगे बात करना। कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, वो लोग इंग्लिश बोलने देते हैं, वो कहते हैं हिंदी अलाउ नहीं है, ये तो कहते हैं, उनके बच्चे हिंदी नहीं बोलते हैं,
और जो अगर बोलते हैं हिंदी तो उनको मिलता है पनिशमेंट। यही कारण है कि उनका फाइन भरो तो उनकी झिझक खत्म हो जाती है। तो आप लोग भी प्रयास करिए, हिंदी को छोड़िए। हिंदी आपको आता है, मैं हिंदी को, हम लोग हिंदी में जन्म लिया है तो हमारी मातृभाषा है। हिंदी को हेल्प में हम प्रयोग करेंगे, लेकिन अंग्रेजी बोलेंगे और अंग्रेजी सीखेंगे तो क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम ये करेंगे, जितना चीजें दिखाई पड़ रही है उनको अंग्रेजी उनकी जान लेंगे। फिर उसके बाद जब हमको नाउन अच्छे मिल जाएंगे तो हम वर्ब तैयार कर लेंगे। वर्ब के बाद में हमको एडवर्ब उससे बन जाता है। वर्ब से क्या बनता है? एडवर्ब बन जाता है। वर्ब बनाने के बाद में हम एडवर्ब बनाना जान जाएंगे। फिर हमको प्रीपोजिशन आ जाएगा, कंपोजिशन आ जाएगा उसका। उसके बाद में क्या करेंगे हम? जितने भी और उसमें होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट हैं हमने आपको बताया भी था, फिर से बता देंगे, सब अपने आप मिलता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे? तो बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे और अगले 6 महीने में हम लक्ष्य लेंगे कि 6 महीने में, कितने महीने में? 6 मंथ में हमको अच्छी खासी इंग्लिश आ जाएगी। हमारे बच्चे काफी कुछ जानते भी हैं, लेकिन इस ट्रिक को अपनाओगे तो बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी और आप लोग की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश अच्छे से क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। ओके, आज के लिए इतना है, बस लग जाओ, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी आपको। थैंक्स।